ट्रेवलिंग अराउंड सर्कल नहीं कराया था? बताऊं अभी? फिर ऐसा कुछ अभी वो पढ़ाऊंगा मैं, मिक्सचर। हम्म। ऐसे नहीं होता है। आवाज आ रही है क्या? कोई है उधर या नहीं है? आवाज आ रही है? हेलो हेलो। अरे ऑनलाइन वाले। क्या हुआ? उतार दूं? दूंगे।
हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। Yes, audible. हाँ, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके। चलो। देखो जरा, आज थोड़ा सा मिक्सचर पढ़ लेते हैं, ठीक है? हम्म। हेलो, नहीं आ रही क्या आवाज? ऑफलाइन में इन तीनों को कह रहे हो क्या? इन तीनों को तो आ रही है आवाज। हाँ। अरे भाई शौर्य, आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. बस फिर क्या दिक्कत? हेलो हेलो हेलो, नहीं, इसमें नहीं आ रही। दोनों में एक साथ आती है क्या? है ना, सही है। देखो जरा, तो मिक्सचर में सबसे पहले तो हम उसको पढ़ लेते हैं कि कोई भी एक चीज है, उसमें से कुछ, है ना, कोई भी एक चीज ले लेते हैं, जैसे इथेनॉल ले लिया मैंने, कुछ भी, है ना, उसमें से कुछ निकाल लिया और उसके बदले पानी डाल दिया, फिर कुछ निकाल के फिर पानी डाल दिया, ऐसा ऐसा, तो लास्ट में कितना इथेनॉल बचा, ऐसा है ना, ऐसा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं? रिमूव एंड रिप्लेस वाला पढ़ रहे हैं अभी, है ना, कि जब कुछ रिमूव करेंगे और कुछ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि अपने पास 80 लीटर तो इथेनॉल है, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें से 20 लीटर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय, है ना, वाटर। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन। सही है, इसको इतना ही हमने कर दिया, तो अब आपको बताना है, ठीक है ना। अब क्या करना है अपने को ये बताना है, इथेनॉल क्वांटिटी ऑफ, या रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल, ऐसा ऐसा, सही है क्या? अब थोड़ा दिमाग लगा यार, है ना। ऐसा बोल रहा हूं मैं कि 80 लीटर था, उसमें 20 लीटर निकाल के पानी डाल दिया, ठीक है, फिर से 80 लीटर हो गया क्या, है ना। हाँ, अब दोबारा उसमें से 20 लीटर निकाल के फिर 20 लीटर पानी डाल दिया, ऐसा, ये सवाल है, समझ गया क्या सवाल? तो बताना है कि लास्ट में कितना इथेनॉल बच गया। बिना फॉर्मूले के क्यों नहीं होगा यार? ये तो सिंपल है ना, बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकता क्या तू? ये देख, मान ले कि 80 लीटर है, ये अपने पास था, इसमें से 20 लीटर निकाल दिया तो 60 लीटर बचा, और फिर पानी डाल दिया तो पानी कितना हो गया, 20 लीटर, अब पानी आ गया, ठीक है, बाकी तो इथेनॉल है ही। अब अब इसमें से, है ना, अब इसमें से अपने को 20 लीटर निकालना है, तो अगर मैं इस मिक्सचर में से 20 लीटर निकालूंगा
तो क्या 20 का 20 पानी आएगा या 20 का 20 इथेनॉल आएगा? ऐसा होगा क्या? नहीं ना, दोनों में से थोड़ा थोड़ा आएगा ना। सही है ना, दोनों मिले हुए हैं ना। समझ गए? ऐसा तो है नहीं कि दूध है और उसमें पानी है तो हमने ऐसे निकाला तो सारा पानी बाहर आ जाएगा, दूध अंदर ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो दोनों में से थोड़ा थोड़ा आएगा। अब वो कितना आएगा जिस हिसाब से वो है उस हिसाब से आता जाएगा, है कि नहीं? तो कैसे होता है, आपके पास टोटल कितना है? 80 लीटर, है ना? आप निकाल कितना रहे हो? 20 लीटर। ठीक है, तो होता क्या है, इसका मतलब है कि 1/4 बाहर आएगा। यही तो मतलब है। आप यूं छोड़ दो अभी सब कुछ, आप ऐसे कहो 80 लीटर में से 20 लीटर निकाल लिया, तो आपने पूरे में से कितना निकाल लिया? 1/4 निकाला कि नहीं? तो जब पूरे का 1/4 बाहर आया है, इसका मतलब 1/4 ही इसका बाहर आया होगा, 1/4 ही इसका बाहर आया होगा। ऐसा तो है नहीं कि इसका ज्यादा बाहर आ जाएगा इसका कम बाहर आ जाएगा, है ना? नहीं, क्वांटिटी में ज्यादा कम होगा लेकिन प्रपोर्शन में ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि इसका 1/4 जाहिर सी बात है ना ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? और इसका 1/4 कम होगा। क्लियर है बात? तो आएगा उसी रेशो में बाहर, है ना? कहने का मतलब ये है कि अगर 4 लीटर आप निकाल रहे हो तो 1 लीटर इसका आएगा, बाकी उसका होगा। ऐसा समझ गए क्या? 1/4 का मतलब यहां पर ये कि टोटल 4 लीटर निकलेगा, है ना? 1 लीटर इसका होगा, बाकी। बिल्कुल यही मैं समझा रहा हूं। तो आप क्या करो, 1/4 कर दो, है ना? तो 1/4 इसका बाहर आ जाएगा। 60 का 1/4 कितना? 15। तो 15 लीटर तो बाहर आ गया, है ना? तो इतना बचा क्या? और इसका 1/4 कितना हुआ? इतना बाहर आ गया। तो ये बच गया है आपका 45 लीटर। और ये जो भी है इसमें 20 लीटर पानी और मिलाना है ना हमें तो। हाँ, है ना? तो 15 और 20 35 लीटर। देखो अभी भी है तो 80 लीटर ही ना, पर हमसे पूछा गया था कि इथेनॉल कितना है, तो 45 लीटर। समझ गए? तो कुल मिला के हमने क्या किया कि टोटल था कितना और आप कितना बाहर निकाल रहे हो, पहले प्रोपोर्शन चेक करो, उस हिसाब से दोनों का बाहर आ जाएगा। समझ गए? समझना, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 60 लीटर था ना दूसरे केस में, 60 का 1/4 बाहर निकाल रहे हो, है ना? तो 1/4 कितना था? 15। और फिर 15 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा हुआ पता चल गया, हाँ, है ना? कि कितना बच गया ये पता चल गया था। तो अगर मैं इसको यूं कहूं कि 1/4 बाहर निकाल ले रहे हो तो बचा कितना? 3/4, 3/4। है ना? आप ऐसे ही तो कहोगे ना, वन, मान लो 1 पूरा है तो उसमें से 1/4 आप निकाल दे रहे हो तो जो ये बच गया, हाँ, है ना? तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकता था ना बचा हुआ पार्ट। देखो 15 × 3 45 लीटर, सीधा बचा हुआ भी निकाल सकता था ना। पहले मैंने निकाला कि कितना बाहर जाएगा फिर सब्ट्रैक्ट किया, इससे से सीधा बचा हुआ निकाल दो, है कि नहीं? तो अब आपको इसको ही समझना है। देखो 80 लीटर था शुरुआत में, था ना? 80 में से आपको निकालना कितना था? 20। तो यानी ये देखो 80 में से 20 निकालने का मतलब कितना होता है? 1/4। तो अब इसमें पानी था ही नहीं, यानी इस पूरे का ही 1/4 बाहर आ जाएगा सीधा सीधा। तो इस पूरे का 1/4 बाहर निकालने का मतलब बचा कितना? अब इतना बचा हुआ है, ये 60 ही है, ये 60 ही लिखा है। आप सॉल्व करोगे तो देखो 3/4, 20 × 3 60, 60 तो था ना अपने पास। फिर 60 का बचे हुए का फिर 1/4 निकालोगे, और यही तो मैंने यहाँ देखो करा हुआ है ना वो, तो यही तो फॉर्मूला बन गया ना। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको लिखते हैं हम लोग फॉर्मूले को, ठीक है? पर इसकी कंडीशन है देखो कि जितना निकाल रहे हो उतना ही डालना है, ठीक है ना?
जितना आपने निकाला है उतना ही डालना है बस, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जब रिमूव एंड रिप्लेस आर सेम, है ना, तो हम ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं कि कोई भी चीज है उसका जो फाइनल क्वांटिटी बचने वाला है ना, ऐसा फाइनल क्वांटिटी जो बचने वाला है उसका वो क्या होगा, अगर वो चीज एक्स लीटर की है तो, या किसी भी चीज की बात कर रहे हो तो एक्स है, तो 1 - आप कितना निकाल रहे हो, है ना, है ना, हाँ एक्स इनिशियल क्वांटिटी कह लो, है ना, अपॉन में। अब देखो यहाँ पर होता क्या है क्वेश्चन में, टोटल लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन बदलेंगे। इसमें तो क्या है, जब शुरुआत हुई थी क्वेश्चन की तो उसमें इथेनॉल के अलावा कुछ था ही नहीं, किस इथेनॉल के अलावा कुछ था ही नहीं, ठीक है। या ऐसे अगर आपको लिखना है ना तो फॉर्मूले में ऐसे ही लिख लो, चलो मैं लिख देता हूं और सबके नाम रख दूंगा, ठीक है। सी, है ना। अब मैं चीजें बताता हूँ क्या है। एक्स का मतलब है जिस चीज को रिमूव किया जा रहा है ना, जिस चीज को रिमूव किया जा रहा है ना। अब असलियत में तो रिमूव तो क्वांटिटी वाई हो रही होगी, जिस चीज को रिमूव किया जा रहा है, या ऐसे कह लो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ, हाँ हाँ बोलो, रुक जाना, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ रिमूव्ड थिंग, है ना। जो भी चीज रिमूव की जा रही है ना, देख लो यहाँ पर, जो भी चीज रिमूव की जा रही है उसकी इनिशियल क्वांटिटी है एक्स, है ना, और वाई है कि, हाँ हाँ, जैसे मान लेते हैं इसी में 80 और 20 दोनों पहले से ही होते हैं, है ना। हाँ तो आपने तब भी 60 की तो 60 को ही तो सॉल्व किया था ना, इसको थोड़ी ना कुछ कहा था। तो आपको मतलब उससे है ना कि जिसको आप चेंज कराना चाह रहे हो, जिसकी बात हुई है लास्ट में। हाँ। हम्म। हाँ, तो अब आप मान लो आपका सवाल ही यहीं से शुरू होता है कि 60 लीटर प्लस 20 लीटर ऑलरेडी है इसमें ना, ये इथेनॉल है, ये वाटर है। अब इसमें आप कह रहे हो कि 20 लीटर डालेंगे, 20 लीटर निकाल लो इसमें से, है ना, और 20 लीटर ऐड कर दो, लेकिन ऐड क्या किया, पानी, निकाला मिक्सचर, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे अगर मान लो पूछा गया इथेनॉल, तो ये आप 60 यहाँ रखोगे इथेनॉल को, जिसको रिप्लेस किया जा रहा है ना, और वाई वो क्वांटिटी है जो निकाल के वापस डाल दी जा रही है ना, इस क्वेश्चन के लिए भी, है ना। वाई क्या है, हाँ, रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड, नहीं, जिसका पूछा जा रहा है उसी का तो बताओगे ना, समझ गए। इस क्वेश्चन में पहले से ही इथेनॉल 80 लीटर था, इसलिए ऐसा किया गया, पानी था ही नहीं। लेकिन जब दूसरी बार में आपने किया था तो 60 का 3/4 किया था ना, 60 का 3/4 किया था, ना कि पूरे 80 का, ठीक है। अब वाई क्या है कि कितना रिमूव और कितना रिप्लेस किया जा रहा है, और सी क्या है, उसकी कैपेसिटी की, उसमें टोटल कितना था, समझ गए। सी क्या है, कैपेसिटी, यानी कि टोटल कितना था। अभी दूसरे क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी चीज। हाँ, इसकी देखो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि कैपेसिटी भी 80 लीटर थी, अरे वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। इस क्वेश्चन में उसकी कैपेसिटी भी 80 लीटर थी, और इनिशियली एक्स जो है वो भी 80 लीटर ही था, क्योंकि उसी को तो इथेनॉल की बात हो रही थी और इथेनॉल 80 लीटर था। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे, है ना, हाँ पानी 35 लीटर आ जाता, वो भी आ जाता, ठीक है। देखो जैसे अभी एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा। इसमें क्या है, एक मिक्सचर है वाइन और वाटर का, ठीक है, ये हटा दूं लेफ्ट वाला,
हाँ वो भी है, वो भी आएगा, लेकिन देखते हैं अभी, है ना। क्या था? 30, हाँ 30 लीटर तो वाइन है और 10 लीटर वाटर है, ठीक है। ठीक है भाई। अब इसमें क्या किया, 4 लीटर ऑफ 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिमूव्ड, ठीक है, एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन। है ना। ठीक है, तो आपको बताना है फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाइन, कि लास्ट में कितना वाइन बचेगा उस मिक्सचर के अंदर। क्वेश्चन समझ गए? पॉइंट में नहीं, मे भी पॉइंट में आ जाए तो पता नहीं, वैसे तो नहीं आना चाहिए। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आ जाएगा तो, है ना। आ, आ सकता है पॉइंट में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पॉइंट में आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कितना है? 20 लीटर। 3/10, 3 लीटर, 3 से भी कम, 0 लीटर। किस याद कर रहा है यार, देख, समझ। किसकी बात हो रही है अब? फाइनल पूछ किसका रहा है, वाइन का ना। तो हमें वाइन से मतलब, है ना। तो वाइन की फाइनल क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी? वाइन से मतलब है ना, वाइन कम ज्यादा देखना है, पानी जितना मर्जी बढ़ रहा हो हमें क्या मतलब। वाइन था कितना, 30 लीटर। आपने क्या करना है, आपके पास टोटल कितना है? टोटल 40 लीटर है क्या? 40 में से आपको 4 लीटर रिमूव रिप्लेस करना है, तो यानी आप 1/10 निकालोगे। 1/10 निकालने का मतलब होता है 9/10 बचाना, यही तो मतलब है। तभी तो फॉर्मूला लिखा ना मैंने, है ना। सही है। और इसकी पावर आप n भी कर सकते हो, और यहाँ पर लिख लेंगे अभी, है ना। n का मतलब क्या होगा, है ना। n का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, कि आप कितनी बार इस प्रोसेस को कर रहे हो। तो अब देखो, 1 - 1 / 10, वही बात तो मैंने पहले क्वेश्चन में भी सिखाई थी, है ना। और ये प्रोसेस 2 बार करना है। तो ये गलती होगी ना तेरे से, तूने तो वो निकाल दिया जो बच गया था। ठीक है। 30, 30 का 9/10, क्या? किसको प्लस करके? हाँ, क्या मना किया है? मैंने बोला ना, टोटल तो आपको वही लेना पड़ेगा ना, कि कितना है उसके अंदर। और रिमूव, देखो बात किसकी हो रही है यहाँ पर, वाइन की, तो वाइन कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो 24.3 लीटर बचेगा। वो 1/10 तो बचा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं क्या, मतलब 1/10 तो निकल गया, है ना। 30 था, 1/10 निकला, मतलब 3 लीटर बाहर हो गया। हाँ, और बाकी का 40 लीटर में से, यानी कि 15.7, 15.7 लीटर जो है वो बाकी का क्या है, पानी हो गया। शुरुआत में 10 था, है ना। तो ऐसा, इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं।
अब देखो, जैसे ये तभी इस्तेमाल कर सकते थे जब रिमूव और रिप्लेस सेम हो, पर अगर नहीं है सेम तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि टोटल आप देख लो सेम, जैसे 4 लीटर निकाल के 4 लीटर डाल दिया, है ना, इस तरीके से अगर ऐसा है तो वो सेम है कि रिमूव और रिप्लेस, है ना। हम्म। हाँ, पर अब क्या है, अगर चीजें बदल जाएंगी ना, क्योंकि फिर टोटल कैपेसिटी चेंज होने लग जाएगी, है ना। और यहाँ वाई हर बार अलग अलग होने लग जाएगा, अगर आप बार पहले 4 लीटर निकाल रहे हो, फिर अगली बार में 5 लीटर निकाल रहे हो, पर यहाँ पर 4 ही लीटर निकाला, 4 ही लीटर डाला, फिर दोबारा से 4 ही लीटर निकाला, 4 ही लीटर डाला, ऐसा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन में लिखाता हूँ इसमें। अबे आसान है ये, दूसरा कर, अब दूसरा कर। ठीक है, क्वेश्चन जो है कि 120 लीटर तो मिल्क है, ठीक है, जिसमें 24 लीटर वाटर है, तो 120 लीटर मिल्क, 120 लीटर तो मिल्क और 24 लीटर वाटर, ठीक है। हाँ, मिलावट, ठीक है, ये है अपने पास। इसमें से क्या किया, 12 लीटर निकाल के और 3 लीटर पानी ऐड कर दिया, अब गड़बड़ हो गई ना। 12 liters of this mixture is taken out and 3 liter water is added, है ना, to it। अबे आ जाएगा ना, नॉर्मल सिंपल, जो चीज सबसे पहले क्वेश्चन में यूज करी थी, जब सबसे पहले बिना फॉर्मूले के ही तो किया था, है ना। ये हो गया। अब अभी अभी और है, अब कह रहा है 27 लीटर ऑफ न्यूली फॉर्म मिक्सचर इज टेकन आउट, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना, फॉर्मूला तो लिख लिया था ना। कह रहा है कि इफ 27 लीटर ऑफ न्यूली formed mixture is taken out, then what will be the resultant? What will be the resultant quantity of water in it? ये आगे भी तो लिखा है कुछ, अरे आगे भी तो लिखा है कि अगर उसमें से भी 27 लीटर और निकाल लें तो क्या होगा, ठीक है। माइनस में कैसे आएगा यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पानी जब पहले से ही है, पानी पहले मतलब सारा पानी निकल गया तो भी 0 लीटर ही बचेगा ना। हाँ, माइनस में कैसे आएगा पानी उसके अंदर, ज्यादा से ज्यादा तूने उसका सारा पानी निकाल लिया उसमें से, तो तू यही कहेगा ना पानी नहीं बचा, क्या कहेगा। हाँ, 12 लीटर इसमें से निकाल लो और फिर उसके अंदर 3 लीटर पानी डाल लो। हाँ हाँ, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, देखो ऐसे, ऐसे देखो ना, हाँ काटने के लिए तो ठीक है। देखो 144 लीटर, 144 लीटर टोटल है, इसमें से आपको 12 लीटर निकालना है, यानी आपको कितना निकालना है, 17.5 है क्या आंसर? देखते हैं अभी, है ना, देखते हैं, चेक करते हैं। तो 1/12 तो आपको इसके निकालना है बाहर, है ना,
बाहर निकालना है 1/12। तो आप देखना जरा इस क्वेश्चन को कि 120 लीटर ये था और 24 लीटर ये था, है ना। आपको मतलब किससे है? पानी से। आपको किससे मतलब है? पानी से। तो देखो 24 का 1/12 आप निकाल दोगे तो बचेगा कितना? 11/12, हाँ या ना? समझ रहे हो क्या ये बात? 1 माइनस 1/12 भी तो बचेगा ना। तो ये देखो कितना हो गया, 22 लीटर। सही है क्या? 22 लीटर बच गया। ठीक। अब 22 लीटर बचा है और फिर अब क्या करना है? 3 लीटर पानी ऐड कर देना है। तो अब पानी कितना हो गया? 22 लीटर तो था ही है, और 22 और 3 25। ठीक है क्या? 25 लीटर पानी हो गया। मैंने सिर्फ पानी की बात की है ना। 120 का भी करेंगे ना अभी हिसाब। देखो 120 लीटर था, मिल्क था ना। क्योंकि अब वो क्या कह रहा है कि बाद में जो नया मिक्सचर बन रहा है उसमें से 27 लीटर और निकालना है। निकालना है ना। तो नए मिक्सचर में दूध कितना है ये तो पता लगा ले। ठीक है ना, सिंपल है। देखो समझो, था कितना टोटल? 144 लीटर था। आपने कितना निकाला? 12 लीटर। तो कितना बचना चाहिए था? 130। हाँ, 120। सर 110 लीटर मिल्क है। है ना, बिल्कुल वो तो बच ही जाएगा, है ना। हाँ, तो मिल्क 110 लीटर बचेगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 120 लीटर था और 11/12 कर दो, है ना। तो 110 लीटर मिल्क है। तो टोटल कितना है अभी? 110 प्लस 25, हाँ या ना। ये मिल्क, ये वाटर, यानी 135 लीटर है अब टोटल। कितना है? 135। 135 में से 27 लीटर निकालना है और बाद में पानी की बात पूछी जा रही है। तो हाँ, ज्यादा कहाँ आ रहा है? 135 ही तो है ये, और पहले 144 था। सही तो है ना। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो 27 लीटर, हाँ 27 लीटर आपको अगर निकालना है कितने में से? 135 में से। तो यानी कितना निकालना है? 1/5। आपको किससे मतलब है? मिल्क नहीं, पानी से। इस बार पानी से पूछा गया, तो पानी से। तो 25 लीटर पानी है टोटल, और इसका 1/5 निकालोगे तो 4/5 बचेगा। तो यानी कि एट द एंड 20 लीटर पानी उसमें बचा हुआ होगा। कोई दिक्कत है क्या? स- समझ गए क्या? अरे वो क्यों होगा? पा, कम हुआ है। हाँ, सिर्फ पानी से मतलब है ना। क्यों? कहाँ 144 रहेगी? देखना मेरे भाई, 144 शुरू में था। तूने निकाला 12 लीटर है, पर डाला 3 ही लीटर है, तो कम नहीं होगा फिर? और फिर अगली बार 27 लीटर निकाल लिया बस, डाला कुछ है ही नहीं। फिर कैसे 144 रहेगा? दूध कितना देख, 110 का फिर 4/5 बाहर आ जाएगा ना। सॉरी, 1/5 बाहर निकालेगा तो 4/5 बचेगा। तो ये कितना हो गया? 88 बस। 88 लीटर दूध होगा और 20 लीटर पानी, 108 लीटर बचा होगा बस। क्योंकि 27 लीटर कम हो गया ना 135 में से। ठीक है, ऐसा। ठीक है।
क्वेश्चन तो लिख लिया था ना इधर। लो एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा अलग। ठीक है। अब अब ये रिमूव रिप्लेस हो गया, अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है, ए और बी दो कंटेनर है अपने पास, ठीक है। दोनों में मिल्क और वाटर है, ठीक है। दोनों में क्या क्या है, मिल्क और वाटर। पहले वाले में जो मिल्क और वाटर का रेशो है वो कितना है, 5 और 2। समझ गए क्या, 5 और 2 के रेशो में कितने लीटर है ये मेरे को नहीं पता, पर 5 लीटर, 5 और 2 के रेशो में। दूसरे वाले में 8 और 5 के रेशो में, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों कंटेनर्स में जो भी ये मिक्सचर है उन दोनों को मिला दिया, है ना। उन दोनों को मिला दिया, और मिलाने के बाद हमने देखा जो सी के अंदर ये लोग पलटे गए हैं, है ना। तो उसमें जो मिक्सचर आया है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 9:4। समझे गए क्या, क्या है ये रिजल्टिंग है। समझ गए, इन दोनों के मिक्सचर से बना है सी। तो आपको बताना है ए और बी से जो आपने क्वांटिटी उठाई होगी उसका रेशियो क्या था। समझ गए क्या, आपको पता थोड़ी था कि ए में कितने लीटर है, बी में कितने लीटर है, था क्या, पता था क्या, नहीं ना। तो अब आपको बताना है ए और बी में कितने कितने लीटर था, ए और बी के अंदर रेशियो बताना है क्वांटिटी का, कि कितना क्वांटिटी ए में था कितना क्वांटिटी बी में था। चलो बताओ जरा। हम्म, क्यों, किसको जोड़ दिया तूने, हैं किसको जोड़ के किसको हटा दिया। देखो आपको पता तो था नहीं कि पहले वाले में कितना है और दूसरे वाले में कितना है, तो आप लेट कर लो, है ना, कि भाई ए के अंदर एक्स लीटर है, होगा ना, कुछ तो होगा। बी के अंदर कुछ वाई लीटर मान लो। सही है क्या ये बात, अगर ए में एक्स लीटर टोटल है तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 5 और 2। तो यूं कह सकते हैं क्या कि मिल्क कितना होगा, 5/7। 5/7x होगा क्या, बस मुझे ये बता दो हाँ या ना। यस। चलो देखो, देख मेरे भाई ऐसे, हाँ टोटल 7 है ना, 5 और 2 ऐसे मान लेता तो टोटल 7a होता, ठीक है। और 7a शुड बी x, तो a शुड बी x/7। और 5 लेना है तो 5 दूध का 2 पानी का। समझ गया, ऐसा करते हैं हम, क्या करते हैं कि टोटल हो गया 7, 5 इसको दे दो 2 उसको दे दो, ऐसे ही तो करना है, ये तो करते हो हमेशा से। x लीटर a के अंदर होगा क्वांटिटी, मिल्क का नहीं, टोटल ए के अंदर जितना भी मिक्सचर है वो एक्स लीटर मान लिया, बी के अंदर जितना भी है वाई लीटर मान लिया, तो ए के अंदर मिल्क कितना होगा, 5/7, है ना, ये ए के अंदर वाले हैं। और वाटर कितना होगा, 2/7। कोई दिक्कत है क्या, सही है। मतलब एक्स के 7 हिस्से करो, 5 इसको दे दो 2 उसको, रेशो का ये तो मतलब होता है ना 5:2 का, कि अगर 7 चीजें हैं तो 5 ये लेगा 2 ये लेगा। तो 7 हिस्से किए और 5 इसको दे दिए 2 उसको, सही है। और बी के अंदर मिल्क कितना होगा, अगर वाई लीटर है टोटल तो 8/13, है ना, वाई। और वाटर कितना होगा, 5/13। अब देखो इन दोनों को मिलाया, जब इन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, टोटल मिल्क कितना आएगा आपके पास, टोटल मिल्क, टोटल मिल्क होगा 5/7x, ठीक है। और वाटर कितना होगा, है ना, हमें मतलब नहीं है वैसे तो। अब आप देखो x लीटर इसका था, y लीटर इसका था ना, सी में पलट दिया तो सी के अंदर मान लो ये सी कंटेनर है, तो इसमें टोटल जो आया है वो कितना है, x+y लीटर आ गया क्या, क्योंकि x लीटर उसका y लीटर इसका, हाँ है ना।
वही तो कंपेयर करेंगे ना हम। x प्लस वाई लीटर आ गया। अब इस x प्लस वाई को 9 और 4 के रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें दूध कितना होगा, 9/13 ऑफ x प्लस वाई, ये है ना। अरे 9 और 4 13 है ना, 9/13 ऑफ x प्लस वाई होगा। और मैं कह रहा हूं नहीं मेरे पास तो इतना ही दूध था, ये कह रहा है इतना है, तो और कहीं से तो आएगा नहीं, इन्हीं दोनों से आएगा। यानी ये चीज और ये चीज बराबर होनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं एक इसको कहूं और इसको 2 कहूं तो ये दोनों इक्वल है ना। तो आप देखो 5/7x प्लस 8/13y शुड बी इक्वल टू 9/13x प्लस 9/13y। हाँ है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा ना, इसको इधर भेजो। 5/7x माइनस 9/13x और इसको उधर भेजोगे 9/13y माइनस 8/13y। हाँ है ना। अब ये कितना हो गया, 91 एलसीएम आएगा, है ना। हाँ 91 एलसीएम आएगा। कहाँ लिखें बताओ, नहीं ना, जगह नहीं है ना। कौन से वाले को मिटा दूं, ये भाई इसी से तो बात बनेगी। ये क्वेश्चन लिखा था क्या, लिख लिया था ना, तो यहाँ लिख देते हैं ना, क्या करना है अब इसका। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया, 9 - 1 9 - 8 1/13 है ना। और दूसरी तरफ एलसीएम आ गया 91, तो ये हो गया 13 5 जा 65, 91 से 7 × 9 63x। ठीक है, तो ये हो गया 2x/91 और ये 1/13y, ये तो कट गया इससे, है ना। तो x/y इज 7/2, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। तो 7 और 2 के रेशो में मिलाना पड़ेगा, समझ गए क्या। ए और बी में 7 और 2 का रेशो लेना पड़ेगा आपको। ये तो पूछा था कि ए से और बी से जो भी क्वांटिटी ली जा रही है उसका रेशो क्या रहेगा, समझ गए क्या। तो ये चीज है। यस सर, हाँ लिख लो इसको। डन सर। ठीक है, चलो फिर अपनी अगली क्लास किस चीज की है। नहीं, मेरी तो कहीं और है ना, और तो मुश्किल है। ये तो मैंने बोल के लगवाई थी। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, करते हैं। चलो ठीक है, इतना ही करते हैं आज, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके